आज हम बेसिक टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिकली 3 मेन टेक्निक्स हैं। फर्स्ट टेक्निक जो है वो है आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड वन है मेकिंग रिकम्बिनेंट डीएनए एंड द थर्ड वन इज जीन क्लोनिंग। सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो टेक्निक फॉलो की जाती है वो है आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियर्स सेल के अंदर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलूबा जीन होता है, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको फिर आइसोलेट किया जाता है, उसको वहां से निकाला जाता है। तो उसको निकालने के लिए जो टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये 2 टूल्स यूज होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और डीएनए लाइगेज। ये 2 एंजाइम्स होते हैं, ये बैक्टीरियल सेल्स के अंदर होते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो फर्स्ट स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बतौर एक टूल यूज किया जाता है और इस एंजाइम की मदद से मतलूबा जीन को आइसोलेट किया जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट टेक्निक जो होता है उसमें है मेकिंग रिकम्बिनेंट डीएनए। जब सेल से जीन ऑफ इंटरेस्ट को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से कट किया जाता है, निकाला जाता है, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इसको फिर कंबाइन किया जाता है प्लास्मिड के साथ। प्लास्मिड बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए के रिंग्स होते हैं और उन प्लास्मिड्स को बतौर वेक्टर यूज किया जाता है। तो सेल से जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला जाता है और बैक्टीरियल सेल से प्लास्मिड को निकालकर उसके साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट को कंबाइन किया जाता है। तो ये प्लास्मिड जो होता है ये तो क्लोज्ड रिंग होता है, इसको काट दिया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से। तो फिर इन दोनों को यानी प्लास्मिड के का जो ओपन रिंग होता है और जीन ऑफ इंटरेस्ट दोनों को कंबाइन किया जाता है और एक डीएनए बनाई जाती है जिसे रिकम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। तो इस रिकम्बिनेंट डीएनए को फिर नेक्स्ट जो टेक्निक होता है या स्टेप होता है जिसे जीन क्लोनिंग कहते हैं, उसमें फिर यूज किया जाता है। इस रिकम्बिनेंट डीएनए को फिर बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है। लेकिन बैक्टीरियल सेल का जो सेल वॉल होता है वो इम्परमिएबल होता है। तो इन सेल्स के सेल वॉल को एंजाइम्स के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि ये परमिएबल हो जाए, इसमें सुराख हो जाए और ये रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इसके अंदर इंसर्ट किया जा सके। तो इसको मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की तरह एंजाइम्स के साथ ट्रीट किया जाता है और ये रिकम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट किया जाता है, एंटर किया जाता है। इसमें एक और एंजाइम भी यूज होता है जिसे डीएनए लाइगेज कहते हैं। डीएनए लाइगेज की मदद से इन दोनों डीएनए को यानी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है और प्लास्मिड का जो खुला रिंग होता है, इन दोनों को आपस में कंबाइन किया जाता है। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लास्मिड रिंग के अंदर पेस्ट किया जाता है डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से। तो जब ये रिकम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, तो हमें पता है बैक्टीरियल सेल अपने आप को जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए होती है ये भी उसके साथ रिप्रोड्यूस होती है, ये भी उसके साथ मल्टीप्लाई होती है। और जैसे जैसे सेल्स की तादाद बढ़ती जाती है, बैक्टीरियल सेल्स की तादाद इंक्रीज होती जाती है, तो ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी इंक्रीज होते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं और
रिकम्बिनेंट डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमें पता है इन डीएनए मॉलिक्यूल्स का अपना एक खास फंक्शन होता है और वो अपने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करके प्रोडक्ट्स को बना लेते हैं। और इसी तरह ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस होता है कंप्लीट होता है।